नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुई हूँ और मेरी पिछली कहानी भी वोपासा की थी, जहाँ तक मुझे याद है, और फिर से मैं शुरू कर रही हूँ वोपासा से ही। कहानी का नाम है साइमन के पापा। मैंने लिखा था साइमन के पिता, लेकिन जब फिर से देखा तो उसमें था साइमन्स पापा। पिता और पापा में अंतर है। हरप्रीत जी, अजय जी नमस्ते, और बाकी लोगों को भी नमस्कार। और इसीलिए मैंने ये कहानी, उसका नाम बदल दिया है और कर दिया है साइमन के पापा। वो औरस पिता नहीं है, पापा, जिसमें स्नेह भी है। एक अलग अजब रिश्ता हो जाता है पापा और पिता के में, अंतर हो जाता है रिश्तों में। बहुत ही बिटवीन द लाइंस कही जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, समझी जाने वाली ये कहानी है। जब हम इस कहानी को सुनेंगे, दीदी नमस्ते, आभा, रंजना जी, जब हम इस कहानी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको लगेगा कि डेटेड भी है। लेकिन क्या सच में डेटेड है? और अगर एक लिहाज से देखें तो डेटेड है, लेकिन प्रेम, उसमें धोखा, उससे जुड़े हुए दर्द, भावना, आंसू, क्रोध, वह तो कभी डेटेड नहीं होता। तो एक लेवल पर डेटेड लग सकती है कहानी, लेकिन दूसरे लेवल पर नहीं भी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ऐसी कहानी है जिसके रेशे रेशे में एक कहानी, नई कहानी खुलती चली जाती है। तो शुरू करती हूँ मैं कहानी साइमन के पापा। दोपहर का समय है और स्कूल की घंटी बज रही है। मैंने मेज खटखटाई, लेकिन सुनिए, स्कूल की घंटी बज रही है। और जैसे स्कूल की घंटी छुट्टी की बजती है, हुजूम के हुजूम बच्चे एक दूसरे पर गिरते पड़ते, उषा जी नमस्ते, पढ़ते और भागते दौड़ते आते हैं और घर की ओर रवाना हो जाते हैं। बच्चे एक दूसरे पर लगभग लदे फदे जल्दी जल्दी आए, लेकिन आज वो रवाना नहीं हुए। वो इकट्ठे आए, फिर छोटे छोटे झुंडों में खड़े हो गए और बस कुछ कुछ बोलने लगे, कुछ बातें करने लगे, इशारा करने लगे। और फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा निकलता है। उस स्कूल के सिरे पर है साइमन, 8 साल का बच्चा, 7-8 साल के बीच में छोटा सा बच्चा, बहुत ही ज़्यादा नीट, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, बाकी बच्चों की तरह नहीं, बेहद साफ सुथरा, लेकिन अपने में सिमटा हुआ, कुछ संकोच में पड़ा हुआ, कुछ उलझनों में पड़ा हुआ एक बच्चा निकला। और सब ने उसकी तरफ देखा और फिर बातें शुरू हो गई। भाई भला क्यों? क्योंकि आज साइमन पहली बार स्कूल आया है। उसको बच्चों ने देखा भी नहीं जाता, क्योंकि ना तो वो खेलने के लिए निकलता है, ना वो नदी किनारे सैर के लिए निकलता है, ना वो किसी के साथ विदेश घूमने जाता है। पहली बार देख रहे हैं लोग। जैसे कि उस बच्चे को, वैसे देखा है बच्चों को, लेकिन स्कूल में तो पहली बार ही आया है भाई, तो सब देख रहे हैं। तब एक 14-15 साल का एक लड़का आया, जैसे कि आवारा से लड़के होते हैं, अपने आप को परम ज्ञानी और परम बुद्धिमान समझने वाले, जैसे होते हैं लड़के आवारा, उसी तरह का लड़का आया। और उसके पीछे पीछे एक और उसी की उम्र का आया। दोनों ने एक दूसरे को आंख मार के इशारा किया और कहा, जानते हो, सबके कान खड़े हो गए, जानते हो साइमन का बाप नहीं है, ये बेबाप की औलाद है। सन्नाटा। और उसके बाद जैसे कि जोर जोर से बात करने के बाद, साइमन के पापा नहीं है, साइमन के पापा नहीं है। अरे ऐसा भी होता है क्या, कोई किसी का पापा नहीं? नहीं, साइमन के पापा नहीं। पूछ लो उससे, चलो पूछते हैं। और झुंड के झुंड बच्चे साइमन के पीछे गए और फिर गोला बना करके उसको उन्होंने घेर लिया
और फिर उन दोनों लड़कों ने पूछा, बता तेरा बाप कौन है? चुप। अच्छा, छोड़ बाप को, पहले बता तेरा नाम क्या है? साइमन। क्या हमने सुना नहीं? जोर से बोल, ठीक से बोल, तेरा नाम क्या है? साइमन। आगे पीछे कुछ है? साइमन के आगे भी तो होता है कुछ, वो बोलना। मेरा नाम साइमन है। देखा, मैंने कहा था ना इसका बाप कोई नहीं है, नहीं तो कुछ बताता नहीं है। नहीं, मेरे पापा हैं। बता ना फिर, कौन है तेरा बाप? और फिर लड़के उसको घेर करके, साइमन के पापा नहीं है, साइमन के पापा नहीं है, बेबाप की औलाद है साइमन, अरे बेबाप की औलाद है साइमन, इस तरह से गाने लगे, उसके आसपास घूमते गए। उसको बहुत अजीब सा लगा। उसने फिर देखा कि उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा और भी है, उसी की उम्र का। उसने उस बच्चे को भी हरदम अपनी माँ के साथ अकेले घूमते हुए देखा था। उसने कहा, इससे पूछ, इसके भी पापा नहीं है, इससे पूछ इसके पापा कौन है? तो उसने कहा, नहीं, मेरे पापा हैं, वो कब्रिस्तान में सो रहे हैं, मेरे पापा हैं। पापा जिंदा हो या मरे, कब्रिस्तान में सो रहे हैं, इसीलिए उसकी वैलिडिटी थी कि उसका एक बाप है जो कब्रिस्तान में सो रहा है। और जो लड़के उससे घूम रहे थे और गा रहे थे और उसको चिढ़ा रहे थे, और एक ने चढ़ाते चढ़ाते कहा, अरे वो साइमन, बेबाप की औलाद। ऐसे साइमन खड़ा है और कह रहा, नहीं मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं, लेकिन कोई नहीं सुना उसकी बात। और अचानक ही एक साइमन के पास आया और उसने कहा कि बता कौन है तेरा बाप? तो साइमन उसके पकड़ के उसके बाल पकड़ के खींचा, उसको ऐसे से घुमाया, उसमें जाने कितनी ताकत आ गई, उसके बाल पकड़ लिए और उस लड़के ने उसके कान पकड़ लिए साइमन के। बाकी लोगों ने मिल करके साइमन की धुनाई सी कर दी। वो गिर गया, उसके घुटने छिल गए, उसके बाहों में भी धूल लग गई, छिल गया, सारे कपड़े गंदे हो गए। और फिर वो उसको चढ़ाते रहे कि साइमन का बाप नहीं है। कि अचानक साइमन को बहुत गुस्सा आया उसे, और उसने एक पत्थर उठाया, मारा, जाने कितनी ताकत थी। पत्थर जाके सीधा एक लड़के की पीठ से टकराया। उसने फिर एक पत्थर उठाया, वो भी किसी से जा टकराया। और उस ताकत को देख कर, उस गुस्से को देख करके सभी लड़के वहां से भाग गए डर के मारे। साइमन ने उनको भागते हुए देखा, और जब पत्थर अपने हाथ का नीचे रखा, उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका पापा नहीं है। उसे पता था कि उसका पापा है ही नहीं। वो चला गया नदी की तरफ, और उसने कहा कि वो नदी में डूब करके आज बस जान दे देगा। उसको मालूम था कि नदी में डूब करके जान देते हैं, क्योंकि 8 दिन पहले एक गरीब ने, एक मुफलिस ने इसलिए नदी में डूब करके जान दे दी थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। वैसे भी वो भिखारी था, मांग मांग के खाता था। जब उसके पास बिल्कुल भी एक दिन पैसे नहीं थे तो वो डूब करके मर गया। साइमन उस समय वहीं पर था जब उसको निकाला गया था। और जब वो निकाला गया तो उसकी आंखें यूं खुली हुई थी, शरीर फूल गया था पानी से, और ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया को देख रहा हो। किसी ने कहा कि अब ये खुश है, मर गया, ये खुश है, जिंदगी अपने सारी जो उसकी तकलीफ़ें थी उससे दूर हो गया। साइमन ने कहा कि उसके पास पैसा नहीं था, मेरे पास पापा नहीं है, आज जाकर के मैं भी मरी जाता हूँ। तो वो गया नदी के किनारे। जब वो नदी के किनारे गया और नदी के नीचे झांक करके देखा, छोटी छोटी बहुत खूबसूरत चांदी की जैसी मछलियाँ तैर रही थी। उनमें से कुछ जल्दी से ऊपर से छलांग लगा करके और पट से मच्छर जो वहाँ पर घूम रहे थे, वो इधर उधर चल रहे थे, जो कीड़े वीड़े फतिंगे, उनको पकड़ के गुट करके खा जाती थी और नीचे चली जाती थी। साइमन को देख के बहुत मज़ा आया, बड़ी देर तक वो देखता था। लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी ख़त्म होती थी ना, वो मछलियाँ तैरने लगती थी और कोई कूद करके पकड़ती नहीं थी, तो वैसे ही साइमन को फिर से रोना आ जाता था, उसके आंसू ढलकने लगते थे। उस समय बड़ी अच्छी धूप थी, इतनी सुंदर धूप कि उस धूप में 5 मिनट बैठते ही नींद आ जाए।
साइमन घास पर बैठ गया और जैसे ही वो घास पर बैठा तो एक बड़ा सा मेंढक उसके सामने आके खड़ा हो गया। ऐसे मेंढक की आंखें सोती और उसने मतलब देखा साइमन को बहुत मजा आया और साइमन ने कहा इसको पकड़ दिया। वो 3 बार छुपा मेंढक, कभी किसी के नीचे कभी किसी के नीचे, और अंत में एक टांग से मेंढक को उसने पकड़ ही लिया। पकड़ा तो वो बाकी दोनों टांगे ऐसे करके ऐसे करने लगा मेंढक। जब ऐसे करने लगा तो साइमन को अपना एक खिलौना याद आया जिसमें कि वो सिपाही लगे हुए थे, और जब वो नीचे से ऐसे करता था तो सिपाही भी अपनी बंदूक तान लेते थे सारे। उसने दोनों टांग पकड़ ली उसकी, तो वैसे से और करने लगा। जब उसे खिलौना याद आया तो घर भी याद आया, घर याद आया तो माँ भी याद आई, और उसके बाद वो इतनी जोर जोर से फूट के रोने लगा, क्योंकि वो उसका था कि अब तो उसे वापस घर जाना ही नहीं है, अब तो बस आखिरी वो है, मर जाना है। वो फूट के रोने लगा बहुत जोर जोर से। सुबह उसके आंसू बह रहे थे, खिड़कियाँ बंद नहीं थी, और रोज जब रो रहा था तब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बच्चे, बड़ा मजबूत हाथ, फौलादी हाथ। उसने ऐसे घूम करके देखा तो एक लंबा चौड़ा मजदूर जैसा आदमी वहाँ पर था। उसने कहा, अरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? तो साहब ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा कोई पापा नहीं है। अरे सबके पापा होते हैं, तुम्हारा पापा नहीं है, क्या बात है ये? फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे पापा नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब तक उस व्यक्ति ने पहचान लिया उसे। वैसे तो वो नया आया था, लेकिन कहानियाँ तो आप जानते हैं कि कैसे फैलती हैं, और ये कहानी फैल गई थी कि एक उसी गांव में एक औरत है जो बिन ब्याही माँ है। साइमन ने उस मजदूर ने उसको देखा था 1-2 बार, तो एकदम याद आया। उसने कहा, ओ तुम ब्लॉकॉन्थ के बेटे हो, चलो तुम्हारी माँ तुम्हारे को इंतज़ार कर रही होगी। तो एकदम मतलब वो उसका हाथ उसने पकड़ा और उसको मतलब घर ले गया। अब छोटे से हाथ को पकड़ करके घर जा रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो भाई लोहार हूँ। अच्छा लोहार हो? तब तक घर आ गया और देखा कि बड़ी बेचैनी से एक औरत एक बहुत ही साफ सुथरे सफ़ेद रंग के, अत्यंत साफ सुथरे सफ़ेद रंग के घर के सामने बेचैनी से खड़ी हुई है, सिमटी सी। उसने कहा कि आपका बच्चा नदी के पास खो गया था, इसलिए मैं उसको लेता आया हूँ, संभालिए अपने बच्चों को। वो दौड़ करके मम्मा करके गया और उसने कहा, मैं नदी के पास खोया नहीं था। सब बोलते हैं कि मेरा कोई पापा नहीं है। आज सबने स्कूल में मुझे मारा भी और मुझको परेशान भी किया, और सबने मुझसे पूछा कि मेरे पापा कौन है, तो मैं तो नदी में डूबने गया था, मरने गया था। उसने बच्चे को गले से लगा लिया। क्या कहते हो? तो थोड़ी देर तो वो चिपका रहा, वो भी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो इस उत्साह में गया था कि एक बारी तो फंसी थी ये लड़की किसी के साथ, जो एक बारी फंस सकती है वो दूसरी बारी भी फंसेगी। वो तो इस आस में गया था लोहार। लेकिन जब उसने उस औरत को और उस बच्चे के मिलन को देखा, और उस औरत के ऐसे अजीब सी किस्म की, जो जैसे तपस्विनी सी वो औरत थी, उसको देख करके उसे अपनी बात पर भी बड़ी शर्म आई। अब उसे समझ में नहीं आया कि वो वापस चला जाए या वहाँ देखे। तब तक साइमन उसके पास आया और उसने कहा, क्या तुम मेरे पापा बनोगे? औरत का चेहरा लाल से काला पड़ गया। साइमन को उसको लोहार को कुछ सूझा नहीं कि वो क्या कहे, और इस चुप्पी को देख करके बच्चे ने कहा, तो ठीक है फिर मैं जाता हूँ नदी में डूबने के लिए, अब मेरा कोई बाप तो है नहीं। और वो चल पड़ा वापस दौड़ के। फिलिप जो उसका लोहार है, उसने उसको पकड़ा और कहा कि हाँ मैं तुम्हारा पापा बनूंगा। सच में तुम्हारा नाम क्या है?
ताकि मैं कल बता सकूं कि मेरे पापा कौन है। तो लोहार ने कहा कि मेरा नाम फिलिप है, जाके बता देना कि फिलिप तुम्हारा पापा है। बहुत खुश हुआ। थोड़ी दूर वो फिलिप को छोड़ करके आया और उछलता कूदता फिलिप मेरे पापा हैं, फिलिप मेरे पापा हैं करता हुआ घर लौट आया। अगले दिन उसको बड़ी बेचैनी थी कि सुबह हो तो जाके बता दे कि कौन उसका पापा है। जैसे ही स्कूल में पहुँचे उसने सबको देखा, खड़ा हुआ, फिलिप मेरे पापा हैं। तब तक मास्टर जी आ गए और क्लास शुरू हो गई। क्लास ख़त्म होने के बाद लड़कों ने कहा कि अब इसको फिर से हम छकाते हैं। तो उन्होंने, जो बड़े वाले लड़के थे, उन्होंने कहा कि कौन फिलिप? क्या फिलिप क्या होता है? कौन, कहाँ से तुम एक नाम याद करके आ गए? कुछ पढ़ रहे होगे, कोई चीज़ देख रहे होगे, नाम याद करके चले आए हो तुम तो। उसने कहा नहीं, मेरे पापा का नाम फिलिप है। और आज उसने बिल्कुल ये सोच लिया था कि वो यहाँ से हिलेगा नहीं, ना रोएगा, ना झगड़ेगा किसी से, बस खड़ा रहेगा अपनी ज़मीन पर मजबूती से और बता देगा कि मेरे पापा का नाम फिलिप है। लड़कों ने को लगा कि अब इसकी पिटाई लगाई जाए। तब तक मास्टर जी आ गए, सबको भगा दिया उन्होंने और साइमन को कहा कि घर जाओ, सीधे घर जाओ, तुम्हारी मम्मी वेट कर रही है, जाओ। अब रोज़ वो फिलिप से मिलता, उसके साथ घूमता, खेलता, नदी के पास कभी जाते, कभी मछली भी पकड़ते, बड़ी सारी बातें करते, कहानियाँ भी सुनते। और यदा कदा फिलिप घर में आ जाता और वो स्त्री जो हमारी लोकांत, वो बहुत ही रिजर्व ढंग से, ना उसको घर के बाहर घुसने देती, ना वो अहाते के गेट के अंदर तक घुसने देती। वहीं पर अहाते के गेट के पास खड़ी होकर के जो बात करता उसका जवाब दे देती, नीचे वो सर झुकाए और मतलब चुप, उसके बाद चुप। लेकिन पुरुष अगर कल्पना ना करे और पुरुष वो ना देखे जो वो चाहता है देखना, तो कैसे बात बनेगी भला? जब वो सर आंखें झुका के बात करे तो उसको लगे कि जैसे कि वो शर्मा रही है और उसके गाल लाल हो गए। ये सब देख लेता था फिलिप, भले ही उसके गाल लाल ना हो, भले ही उसको लग रहा है कि जाओ भाई तुम कहाँ खड़े हो। लेकिन इसी आने जाने में, मिलने में 3 महीने बीत गए और गांव भर में खुश शुरू हो गई कि देखा, अब फिर से ब्लॉकांत के घर में एक आदमी आने लगा है और वो लड़का उसको पापा पापा कहता है, साइमन। बातें बनने लगी। लेकिन साइमन इससे बेखबर फिलिप से रोज़ मिलता, रोज़ खेलता, उसके कंधे पर घूमता। बहुत फौलादी था फिलिप, कंधे पर घूमता और बहुत खुश रहता। वह बहुत अच्छा पढ़ने लगा, बहुत रोज़ स्कूल जाने लगा। उसको रोज़ बेचैनी रहती थी कि लोगों से मिले और खड़ा हो बीच में सर उठा करके। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही जब ये स्कूल से बाहर निकला तो वही 2 लड़के, आवारा, बदमाश, 14-15 साल के, जिनको दुनिया की सब चीज़ें पता होती हैं, वही लड़के आगे बात करें कि क्या हाल है तेरे बेबाप की औलाद? मैंने बताया ना कि फिलिप मेरे पापा हैं, फिर क्यों बोलते हो तुम ऐसी बात? फिलिप तेरे पापा हैं, जाकर के देख गाँव में क्या लोग बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। सभी लोगों को मालूम था, साथ वाले बच्चों को भी पता था कि उनकी माएँ कैसे उनको दया तो दिखाती हैं, लेकिन कितनी उपेक्षा भी रखती हैं, कितनी उदासीनता भी रखती हैं उस औरत के साथ। वो औरत घर से बाहर नहीं निकलती, इसकी माँ। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना कि घर से बाहर नहीं निकलती। आखिर कोई ना कोई वजह तो है कि हमारी माँ उनसे बात नहीं करने देती और वो बोलती है कि फिलिप से भी, साइमन से भी दूर रहो। कोई ना कोई वजह तो है। लड़कों को फिर से चटखारे आने लगे। अब तो उनके वो आ गए थे नेता लोग जो बताते कि तेरे बिन बाप की औलाद है। तो बस लड़के फिर जुट गए। फिलिप मेरे पापा है, मैंने कहा। साइमन ने बताया, फिर से कहा, खड़े होकर के। कहते हो तो पापा
जैसे हैं, लेकिन पूरी तरह पापा नहीं है तेरे वो। माने पूरी तरह पापा मतलब क्या होता है? अरे वो तेरी मम्मी के हस्बैंड थोड़ी है, तेरी माँ के हस्बैंड है वो, तेरे घर में रहता है वो। किसी को भी पापा बुला ले, कल आज फिलिप को बुलाया, कल जैक को बुला लेना तू पापा। सारी दुनिया ही तेरे पापा, वैसे भी तेरी माँ। आंसुओं से भर गया साइमन का चेहरा। वैसे भी तेरी माँ सुनते, और सीधे उसने पीछे मुड़ा और दौड़ा, उस जगह पर दौड़ा जहां पर, जिस जगह पर फिलिप काम करता था। एक जंगल के भीतर वो जगह थी जहां पर वो लोहा तपाते और गलाते और उसको ठोकते करके चीज़ें बनाते थे, औजार बनाते और सब। और वहाँ जा कर के किसी ने उसको नहीं देखा कि वो आया है। पेड़ों से घिरा हुआ एकदम अंधकार, अंधकार के बीच में लोहे, तपे हुए गले हुए लोहे की जो चमक है वो, और उसमें 5 लोग उसको गोलाई से खड़े होकर के एक तपे हुए लोहे को करके पीट रहे हैं एक सुर में, एक साथ। बहुत बड़ा हथौड़ा उस पर पड़ता है, एक साथ हाथ उठते हैं और एक साथ हथौड़ा पड़ता है। और उसी में वो 8 साल बच्चा आकर के उसने फिलिप के बाहों को ऐसे ऐसे किया, कपड़े को। फिलिप ने देखा और सबका जैसे कि कोई चाबी सी थी वो लग गई, और सबके हाथ ऐसे कैसे रह गए। फिलिप का भी हाथ ऐसे रह गया, नीचे नहीं आया किसी का भी हाथ। फिर उसने अपना लोहा ऐसे रखा और उस पर ऐसे किया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? रो क्यों रहे हो? मैंने, वो आज लड़के आए थे, मैंने उनसे कहा कि मेरे पापा का नाम फिलिप है। उन्होंने कहा कि वो पापा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे वो पूरी तरह से तुम्हारे असली पापा नहीं है, वो सचमुच के पापा नहीं है। वो ये सचमुच के पापा क्या होते हैं? क्या कहा उन्होंने? क्या क्या बोल रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा उन्होंने? बड़ी नादानी, बड़े बचपने, बड़े भोलेपन से उसने कहा। उन्होंने कहा कि फिलिप ने तुम्हारी माँ से तो ब्याह किया नहीं। सब बहुत चुप, कोई हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं। 5 लुहार एकदम खामोश। और उसमें से जो सबसे बूढ़ा लुहार था वो बोला, फिलिप, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ। किसी से उसने प्यार किया था और उसने उससे शादी का वादा किया, और उसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उसे छोड़ के चला गया। मैं ऐसे 1000 लोगों को जानता हूँ। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने बहुतों को देखा है कि इतने पाप करके भी लोग चेहरे पर मुखौटा लगा करके उनका सब सम्मान करते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं घुटनों पर बैठ करके। उस लड़की का क्या दोष? सिर्फ इतना ही ना कि उसने प्यार किया और विश्वास किया और उसको धोखा हो गया। सब उस पर हंसते हैं, सब उसको पापिन कहते हैं। कोई उसे घर पे नहीं बुलाता, कोई उससे बात नहीं करता, देखते ही खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। जरा सोचो उसने इस बच्चे को कैसे पाला होगा, कितनी मेहनत करती है उसके, लगातार वो कढ़ाई करती है, बुनाई करती है, लोगों के कपड़े सीती रहती है। इस तरह से तो उसने उस बच्चे को पाला है। वो लड़की बहुत अच्छी है। सब उसके साथ बोले हाँ सही, हाँ सही, तुम उससे शादी कर लो। क्या तुम चाहते हो? फिलिप ने सर झुका दिया। वो अपने हथौड़ा नीचे पड़ा हुआ, उसकी हैंडल पर सर रख कर ऐसे वैसे भी बैठा है। तो तुम उससे शादी कर लो। फिलिप ने साइमन से कहा, साइमन घर जाओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी, और जा कर के उनको बता देना मैं शाम को आऊँगा। जाओ।
और उसी समय फिर काम शुरू हुआ। धम 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 लोहे की कुटाई। शाम हो गई, शाम हो गई, सब लोग चले गए, फिलिप वहीं है। और जैसे त्योहारों के वक्त, उत्सवों के वक्त छोटी छोटी घंटियां जब बज जाती हैं चर्च में, उसके बाद बड़ा घंटा बजता है डम डम त्योहारों के वक्त, वैसे ही उसी रफ्तार से वो अकेला ढम ढम करके लोहा कूट रहा है, कूट रहा है, कूट रहा है। तारे निकल गए, उसने रखा। और फिर शाम थी ही, जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने बहुत सुंदर साफ सुथरा, जो वो रविवार के दिन चर्च जाते हुए पहनता था, वैसा उसने वास्कट पहन रखा था। बहुत ही साफ सुंदर धुली हुई कमीज पहन रखी थी। उसने अपनी दाढ़ी भी ट्रिम कर ली थी और नहा धो करके वो वहाँ पहुँचा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा और दरवाजे को उसने बजाया, ठक ठक किया, वैसे ही ब्लोकांत निकली और निकलते ही चौंक गई। तुम रात के वक्त यहाँ? जाओ, ये समय नहीं आने का, जाओ। मैं हकलाने लगा। उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैं बहुत थक गई हूँ, लोग बातें बना रहे हैं, मैं इसको सह नहीं सकती। तुम जाओ यहाँ से और अब कभी मत आना, जल्दी निकलो। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो भी लोग कहेंगे कुछ भी, अगर तुम मेरी पत्नी हो जाओ तो भी लोग कुछ कहेंगे। उसने एकदम ऐसे बोल दिया, बिना कोई भूमिका बनाए, बिना कुछ कहे, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे भगा रही है, कहीं उसको सचमुच में हाथ पकड़ के ठेल ना दे। और तभी जैसे कि पीछे खिड़की पर कोई छुप करके देख रहा था, सुन रहा था, और धम करके वो नीचे कूदा। उसने देख लिया इस छाया कौन थी। ब्लोकांत ने अंदर इशारा किया, वो अंदर आया। अंधेरा था घर में, कमरे में उस जगह पर अंधेरा था। फिलिप ने उसके होठों को इबादत की तरह चूमा। उस चुंबन की आवाज़ और धीरे धीरे कुछ कहती हुई माँ की आवाज़ को साइमन ने सुना। साइमन बेड पर ऐसे लेट गया था जैसे कि सोया पड़ा हो और उसे कुछ भी नहीं मालूम। और फिर अचानक ही साइमन ने देखा क्या, महसूस किया कि वो उठ रहा है, उठा जा रहा है, उठा जा रहा है, उठा जा रहा है, और वो फिलिप के मजबूत हाथों में ऊपर था। फिलिप ने उसको ऊपर उठा रखा था, उसको गले से नीचे करके लगाया। जा कर के बता देना कि मैं फिलिप रेमी हूँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पापा। और अब अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो तुम उनको ये कह देना कि मैं उनकी ऐसी कान उमेठूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों नहीं जानते हैं मुझे? अगले दिन साइमन गया स्कूल, वही उसी बेताबी के साथ। अभी क्लास शुरू होने में समय था और जिस तरह से वो खड़ा हुआ, उसमें जो खड़े होने में जो पहले ऐसे सिकुड़ करके यूं खड़ा होता था और आंखें झुकी रहती थी, वो सीधे तन के खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पापा का नाम फिलिप रेमी है और वे लुहार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अब जो भी मुझे तंग करेगा उसके वो कान ऐसे उमेठेंगे कि जिंदगी पर याद रखेगा वो। ये भी हो सकता है कि कान उखड़ ही जाए, क्योंकि वो बहुत फौलादी हैं, बहुत मजबूत हैं, कोई नहीं जानता हूँ। सब ने कहा, हम जानते हैं फिलिप रेमी को, हम जानते हैं फिलिप रेमी को, एंड ही इज द बेस्ट पापा। उनके जैसा पापा तो कोई हो ही नहीं सकता। साइमन
बहुत खुश हुआ और सब बच्चों ने उसके साथ तालियां बजा बजा के साइमन के पापा फिलिप रेमी लोहार फिलिप रेमी, तो बच्चे ने अपना पापा खोज लिया। इस कहानी को पढ़ करके बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों के मन में आएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे लिखें, कमेंट में डालें, ताकि मैं उनका जवाब दे सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी को मैं कहूँ एक प्रसंग अपने YouTube चैनल पर डालूँगी। और अब आप लोग दुआ दें कि मैं कहानी और कविता पाठ फिर से शुरू कर सकूं, आप लोगों के साथ मिल सकूं हर पहले की तरह। और पहले की तरह मिलने के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग मास्क लगाएं, डिस्टेंस बरतें और पूरी एहतियात के साथ अपने आप को बचाएं, अपनों को बचाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल जल्दी ख़त्म हो। वो हम ही लोगों के लिए ख़त्म होगा जब हम पूरे एहतियात बरतेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करके टीके लगवाएंगे और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे।